दोस्तों, शिव पुराण की यह कथा किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म ही ब्रह्मांड को बचाने के लिए हुआ था, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि देवता भी कांप गए थे। चलिए कार्तिकेय के जन्म की इस 7 चरणों वाली अद्भुत यात्रा को इस कहानी की तरह समझते हैं। शिवपुत्र कार्तिकेय जन्म की रहस्यमयी गाथा। शिव का प्रचंड तेज। कहानी शुरू होती है तारकासुर के आतंक से। उस वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। शिव पार्वती के मिलन से एक ऐसा दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो सूर्य से भी करोड़ों गुना ज्यादा गर्म था। अब सवाल ये था कि उस ऊर्जा को झेलेगा कौन? अगर ये जमीन पर गिरती है तो सृष्टि भस्म हो जाती। अग्निदेव की परीक्षा के लिए देवताओं ने अग्निदेव से मदद मांगी। अग्निदेव ने उस तेज को धारण किया, लेकिन आगे क्या होता है? अग्नि, जो खुद आग के देवता हैं, वो भी जलने लगे। उनका रंग काला पड़ने लगा। वो इस ऊर्जा की ओर संभाल ही नहीं पाए। सुनहरी गंगा, हाहाकार। अग्नि ने उस तेज को गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा का शीतल जल उबलने लगा। पूरी नदी सुनहरी हो गई। लेकिन दृश्य देखिए, गंगा भी इससे ज्यादा देर तक नहीं रख पाई और उन्होंने उस तेज को किनारे पर श्रवण वन की घास में छोड़ दिया। 6 बालकों का जन्म। जैसे ही वह तेज धरती और घास के संपर्क में आया, वह 6 अलग अलग तेजस्वी बालकों में बदल गया। अब वन में एक नहीं बल्कि 6 रोते हुए दिव्य बालक थे। आगे क्या होता है? आखिर इन बच्चों को कौन पालेगा? कृतिकाओं का ममता। वहाँ से गुजर रही 6 कृतिकाएं, नक्षत्रों ने इन बच्चों को देखा। हर कृतिका चाहती थी कि वह बालक को अपना दूध पिलाए। अब यहाँ हुआ चमत्कार। उन बालकों ने 6 मुख धारण कर लिए ताकि वे एक साथ 6 माताओं का प्रेम पा सकें। यहीं से उनका नाम पड़ा सस्णमुख, माता पार्वती का आलिंगन। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो माता पार्वती की ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने जैसे ही अपने 6 बच्चों को एक साथ गले लगाया, सोचिए क्या हुआ होगा। पार्वती माता के स्पर्श मात्र वह 6 शरीर जुड़कर एक बन गए। इसी जुड़ने की वजह से उनका नाम स्कंद पड़ा था, शक्ति का अवतार। जब आखिरी और सबसे खास हिस्सा, पार्वती माता ने अपने शरीर से एक दिव्य भाला निकाला जिसे शक्ति कहा गया। इसे कार्तिकेय को सौंपा। इस भाले और देवताओं के आशीर्वाद के साथ कार्तिकेय एक बालक से सीधे देव सेनापति बन गए। इसके बाद शुरू होता है वह महायुद्ध, जहाँ कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से तारकासुर का सीना चीर दिया और ब्रह्मांड को बचाया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बोलो हर हर महादेव। कमेंट में महादेव जरूर लिखें।